इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है नहीं, इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फेडरेशन से जवाब मांग लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनक्लियर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में या दीगर कोर्ट्स में इमरान खान के ट्रायल के हवाले से चाहती क्या है। और वो ये भी कह रहे हैं कि DGISPR ने तो अपना मौक़िफ़ दे दिया है और उससे कुछ बात समझ आती है, लेकिन गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि वो ट्रायल करना चाहते हैं या नहीं, इस हवाले से बताइएगा। मेरे ख्याल है जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उसमें जो स्पोक्स पर्सनस हैं गवर्नमेंट के, उन्होंने एंडोर्स किया है कि बिल्कुल इनका मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। अगर उन सब के क्लिप्स इकट्ठे करें और कोई वो ले जाके अदालत के आगे रखते तो फेडरेशन का मौक़िफ़ सामने चला जाएगा। लेकिन अब क्योंकि बाय द बुक मांग लिया है उनका रिस्पांस अदालत ने, तो देखते हैं कि ये क्या पोस्चरिंग करते हैं, क्योंकि अदालत में कुछ लिख के देना बहरहाल होती तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन पाकिस्तान में वो भी गोलमोल हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये प्रीएम्प्टिव एक पिटिशन थी जो बानी PTI ने दी थी बेस्ड ऑन द प्रेसर्स बाय द DGISPR के इस डायरेक्शन में चीज़ें जा सकती हैं डायरेक्शन में। तो लेट्स सी, इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या होगा दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। मोहम्मद आदिल साहब, लेकिन इसका थोड़ा सा लीगल पर्सपेक्टिव ले लेते हैं कि 2023 में 5 मेंबर बेंच का सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि सिविलियंस का ट्रायल हो ही नहीं सकता मिलिट्री कोर्ट्स में। फिर जब इंटरिम गवर्नमेंट इस हवाले से अपनी पिटिशन लेके गई तो पहला वाला फैसला कैंसिल किया गया। दूसरा फैसला ये दिया गया एक 6 मेंबर बेंच से कि आप प्रोसीडिंग्स की हद तक कर सकते हैं, जजमेंट नहीं दे सकते। तो हम इसको ये समझ सकते हैं कि एक लटक जाता है मामला, वो भी कंक्लूड नहीं कर पाएंगे मिलिट्री कोर्ट्स। जो इसकी लीगल पोजीशन है वो ये है। ऐसे में फेडरल गवर्नमेंट के पास क्या जवाब होगा? देखिए, फेडरल गवर्नमेंट के तो दायरा इख्तियार में वैसे भी नहीं है। मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का फैसला तो फौज ने करना है और यकीनी तौर पे वो लिंक है जनरल फैज़ की साथ, और उसमें अगर बहुत सारे लिंक्स अगर इस्टेब्लिश हो जाएं जनरल फैज़ के और इमरान खान के दरमियान, जो कि मेरी इतला के मुताबिक बहुत लंबी चैट जो है वो रिकवर की गई है दोनों के दरमियान, और बहुत सारे इवेंट्स के ऊपर उनको कैसे होने हैं, क्यों होने हैं, उसमें उसका पस मंज़र सारा जो पूरी अब तक की इन्वेस्टिगेशन इस सारे मामले में सामने आई है, तो वो बहुत सारा कुछ लिंक जो है वो इस्टेब्लिश हो गया है। और तो इसी बुनियाद पर कि अगर एक फ़ौज के जो साबिक जनरल है उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा रहा है और वो लिंक है एक सिविलियन के साथ या एक साबिक प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो इसी बुनियाद पर ये सारा ट्रायल चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो केस को अभी तक पेंडिंग तो पड़ा हुआ, लेकिन उसने डायरेक्शन तो उस पर नहीं दी है। हमने देखा है कि इमरान खान के दौर में भी फौजी ट्रायल हुए थे जो बाद में माफ़ियाँ मिल गई थी, जिसमें प्रेसिडेंट ने माफ़ भी कर दिया। लेकिन अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अभी तक उसको केस कितने अरसे से पेंडिंग चला आ रहा है। उसने सिर्फ ट्रायल से रोका है, फैसले से रोका है। ट्रायल तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं कुछ केसेस के। तो अब देखते हैं कि हुकूमत यकीनी तौर पे ये कहेगी कि इस सारे मामले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम जो है वो मामला जो है वो मिलिट्री कोर्ट में ना हुकूमत के दायरे इख्तियार में कि वो भेज सकती है। ये तो फैसला जहाँ से होना है उन्होंने ही केस को चलाना है, और किस तरह से चलाना है जब मामला उनका जनरल फैज़ का सामने आएगा और उसकी इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में मज़ीद गिरफ्तारी कोई होगी तो फिर ये मामला वहाँ चलेगा। तो उसके बाद अदालतें जो है वो क्या मौक़िफ़ लेती हैं अब ये देखते हैं। हुकूमत का तो मेरा ख्याल है कि यही मौक़िफ़ होगा कि वो जो बयानबाजी बास लोगों की तरफ से की गई है वो सिर्फ कयास रायों पे मबनी है कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा हो सकता है। हुकूमत बतौर हुकूमत उस पर क्या उनका मौक़िफ़ है वो अब अदालत में पेश करेंगे मंडे को, तो अंदाज़ा हो जाएगा सूरत हाल। माजिद, आपका बहुत रिसर्च है सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के ऊपर भी। आपको लगता है कि गवर्नमेंट कोई ऐसा जवाब देगी जो बाकी सियासी जमातें उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर लेंगी? क्योंकि ये जो 9 सितंबर का वाक़या हुआ है उस पर तो सारी जमातें बज़ाहिर एक जैसी हैं कि किसी सियासतदान को आप पार्लियामेंट के अंदर से नहीं उठा सकते, तो फिर किसी सियासतदान को मिलिट्री कोर्ट में ट्राई कैसे कर सकते हैं? इस पर भी क्या इनका यही मौक़िफ़ होगा? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसमें हुकूमत खासी जिम्मेदारी के साथ बयान देगी। उसकी वजह यह है कि एक तो जिसका ट्रायल होना है वो उनका सियासी हरीफ है,
दूसरा ये है कि इस मामले में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे हैं, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ और उनके बाने की मुश्किलात कम नहीं हो रही। तो इन दो चीजों को जब हम सामने रखेंगे, और तीसरी जो जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी है, अगर इस केस को उसके साथ लिंक किया जाता है तो इसमें एक अहम पॉइंट ये होगा कि टीवी टॉक शोज में या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जो दावे किए जा रहे हैं उनको प्रोसिक्यूशन के जरिए अदालत में या मिलिट्री कोर्ट में साबित करना, और उसके बाद ये ध्यान रखना कि वो प्रोसिक्यूशन जाकर हायर कोर्ट्स के अंदर, अपर कोर्ट्स के अंदर वो सारा केस खराब ना हो। तो ये एक बड़ा सेंसिटिव मामला है, और अगर ये ऐसे होगा तो फिर उसके अंदर ऐसे शवाहिद होने चाहिए जिनकी बुनियाद पे ये मामला ठोस रहे, और ये ना हो कि जैसे ही अपील किसी और अदालत में जाए तो वो सारा मामला ही खत्म हो जाए। लेकिन इसकी सियासी मेरा ख्याल है रिपरकशंस बहुत ज्यादा होंगी, कि जिसके अंदर हमें ये देखना होगा कि एक ऐसा शख्स कि जिसने 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट हासिल किए हैं पूरे पाकिस्तान में, जिसकी जमात ने, उसको फिक्स किया जा रहा है। तो इसलिए ये महज उस तरह का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा जिस तरह का किसी सूबेदार का, किसी सिपाही का, या उसके साथ किसी गैंग के किसी सिविल मुलजिम का होता है। बहरहाल इसके अंदर काफी ज्यादा सियासी मामलात की भी मुदाखलत होगी, और उसके साथ ही इसे देखा जाएगा। अच्छा ज़ुनैरा, हम ये देखते हैं कि इंटरनेशनली ऐसी बेतहाशा मिसालें मौजूद हैं जहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक में सियासतदानों का मिलिट्री उसको ट्रायल किया हो और एक्चुअली फांसी भी दी गई हो, बहुत सारी ऐसी मिसालें। लेकिन उसका जो परसेप्शन है वो कभी भी सिविलियन सोसाइटी में ट्रिकल डाउन पॉजिटिवली नहीं करता। इसका परसेप्शन बहुत ख़राब है। आपको लगता है कि अगर फैज़ हमीद के केस में इमरान खान के हवाले से कुछ ऐसे सबूत मिल भी जाएं, लेट्स अज्यूम, तो उसका जो परसेप्शन है वो पाकिस्तान की सोसाइटी एब्जॉर्ब कर सकती है? पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो हमने बहुत कुछ एब्जॉर्ब किया है, और वी हैव इमेंस क्वालिटी के कुछ भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बट यहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा मैटर करेगी वो इंटरनेशनल परसेप्शन होगी, इन माय ओपिनियन। उसकी वजह ये कि पाकिस्तान जैसा मुल्क, उससे कोई भी ग्लोबल ऑर्डर इररेलेवेंट हो नहीं सका, और अभी भी सिचुएशन एक गाज़ा स्पिल ओवर और ईरान के साथ ताल्लुकात और एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में जिस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान में जो कुछ भी होगा उसकी एक इंटरनेशनल रेलेवेंसी होगी, दैट इज़ फॉर श्योर। लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, ये हम सब जानते हैं। और अगर फैज़ हमीद को जब अरेस्ट किया गया था, सिर्फ उनके कोर्ट मार्शल की बात होती, उनके जो आर्मी का कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसको वायलेट करने की बात होती, तो हम समझते ये इसी हद तक है। उसमें तो शुरू दिन से वाजे है कि उन्होंने अपनी डोमेन से बाहर जाके सियासी इस तरह की एक्टिविटीज़ की जिससे बेनिफिट लेने की कोशिश की। तो फिर जिससे वो बेनिफिट ले रहे थे वो कौन थे? वो इमरान खान थे। तो देयर इज़ अ वेंटेज पॉइंट इन दिस केस, जिसकी वजह से मुझे तो अभी तक जो सिचुएशन है उसमें ये लगता है कि ये जाएगा मिलिट्री कोर्ट की तरफ मामला। उसमें आपके सिविल इदारे और आपकी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो क्या कॉस्ट पे करने को तैयार है और क्या रोल प्ले करती है, उसकी वजह से हालात कैसे इवॉल्व होते हैं, दैट्स अ सेपरेट डिबेट। बट इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हो। ठीक, मोहम्मद आदिल साहब आप बताइएगा, ये व्हाट्स योर टेक ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग कि सियासतदानों को मिलिट्री कोर्ट में ट्राई करना चाहिए या नहीं एथिकली? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो आपको पता है कि उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, और पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ों के इन्फ्लुएंस, जो इस चीज़ों पर जो इन्फ्लुएंस होता है हर चीज़ पर, चाहे वो सियासत हो चाहे वो इदारे हों, आपको पता है कि उसका पिंडी का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर हर जगह पे हमें पाया नज़र आता है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सियासतदानों को, मेरा तो ख्याल है कि हुकूमत को और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसको इंडोर्स नहीं करना चाहिए। उनको अगर उनके ख़िलाफ़ एविडेंस हैं तो इसको जो है उनके ख़िलाफ़ प्रॉपर जो एक इन्वेस्टिगेशन का तरीका है उस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो सिविल कोर्ट्स हैं और जो दीगर हमारा अदालती निज़ाम है उसमें मामला चलना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि बाकी जो एक फ़िक्स करने का मामला इमरान खान को, तो इसमें बाकी पॉलिटिकल पार्टी स्टेक होल्डर्स हैं और वो चाहती हैं कि
इमरान खान को फिक्स किया जाए तो यकीनी तौर पर बिल्कुल। और जो वो फिक्स करने के लिए support भी केसेस बनाए थे करेगी उसमें से जो सबसे ज़्यादा तगड़ा केस था वो साइफर का ही केस था। और साइफर के केस में ही अगर प्रोसिक्यूशन ने कह दिया कि ऐसे सबूत मौजूद नहीं है कि केस में वजन हो, तो बाकी केसेस की हैसियत फिर हमारे सामने है। आप चाहे जिसको मर्जी मिलिट्री कोर्ट में ट्राई करें, आप सियासतदानों को करें, आप दूसरे अफराद को करें, लेकिन जब किसी कार्रवाई की टाइमिंग क्वेश्चनेबल हो जाती है तो फिर उसी के बाद जस्टिस मुनीर जैसे किरदार तारीख में सामने आते हैं। फिर इसी तरह के स्टेप्स के बाद हमें मर्डर ऑफ हिस्ट्री जैसी किताबें पढ़ने को मिलती हैं। तो आप जो भी करें, लेकिन देख लें कि उसकी इम्प्लिकेशंस क्या होंगी और उसका परसेप्शन क्या होगा, उसकी टाइमिंग बहुत अहम है।